कलवा मुमरा विधानसभा है, नजीमुल्लाह यहाँ से उम्मीदवार है, उनके लिए प्रचार सभा में आए थे। किस तरीके से प्रचार के माध्यम से लोग मैं नहीं मानता कि महाराष्ट्र में कलवा और मुमरा की चर्चा है। चर्चा तो परली की, यहाँ तो चर्चा का विषय नहीं। इस बार कलवा और मुमरा की जनता ने तय किया है कि सही आदमी को चुन के देना है और इस चुनाव में कलवा मुमरा में नजीमुल्लाह की जीत। आगे सर, मुंबईमध्ये आलेला आहात, जितेंद्र आव्हाड यांच्या समोर आता नजीमुल्लाह यांचं आव्हान आहे. कशा प्रकारे पाहता या आव्हानाला? कारण अनेक ठिकाणी घड्याळ विरुद्ध तुतारी असा सामना पाहायला मिळतो. महाराष्ट्रामध्ये जिथं जिथं आहे घड्याळवर तुतारीच आहे. माझ्या परळीत सुद्धा घड्याळवर तुतारीच आहे. पण मी म्हणलं आज भाषणात सुद्धा की दैव ही घड्याळ आहे. त्यामुळं यावेळेस कळवा मुंब्रामध्ये इथल्या मायबाप जनतेला कळून चुकलं आहे की इतके दिवस आपण भेटलो आणि एक व्यक्ती देशाचं धर्माचं वेगवेगळ्या पद्धतीचं राजकारण करून इथल्या लोकांची मतं घेतात, इथल्या लोकांना फसवायचं आणि त्यांच्यावर विरोध करायचं. आता हे लोकांच्या लक्षात आलं मग परिवर्तन होणार आणि नजीमुल्लाह इथले आमदार. सर, तुम्ही भाषणामध्ये एक उल्लेख केलेला आहे, ज्यावेळेस भाजपला समर्थन द्यायचं होतं किंवा सरकारला समर्थन द्यायचं होतं त्यावेळेस काय नेमकी घटना घडली होती? तुम्ही सविस्तर भाषण सांगितली, त्याच्या पलीकडे आणखी सविस्तर सांगायचं तर फार वेळ लागेल. विस्तृत शब्दांनी सांगू शकतो काय नेमकी ती घटना? घटना काय की ज्या वेळेस मी भाषण सांगितलं तो मुद्दा जर घेतला, एक सरळ 53 आमदारांच्या सह्याचा विषय देऊन भारतीय जनता पार्टीला समर्थन देण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा आदरणीय पवार साहेबांच्या परवानगी हा जो झाला, 53 आमदारांच्या सह्या त्याच्यात जितेंद्र आव्हाडांची सही होती. हे सगळं होणार असं लक्षात आल्यानंतर माननीय अध्यक्ष विधानसभेचे यांच्या चेंबरमध्ये अँटी चेंबरमध्ये माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ, अजितदादा, छगन भुजबळ साहेब, मी, आणखीन 1-2 मान्यवर नेते आणि इथले आमदार होते. त्यावेळेस ही परिस्थिती सत्य होणार हे लक्षात आल्यावर हात जोडून अशी काय दया करा म्हणून होतं की माझं तर आता मतदारसंघ गेला, आता तुम्ही मला विधान कसं. ही वस्तुस्थिती एक शब्द. सर, मुमरा में जो है बीजेपी का टैग ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और नजीमुल्लाह को जो है बीजेपी का फेस बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा हो रहा है उसको लेकर. देखिए मैं ये नहीं मानता आप जिस तरीके से बता रहा हूँ, शायद यही तो चीज़ें हैं कलवा मुमरा में होते हैं. एक चीज़ का, एक पक्ष का, एक विचारधारा का विरोध बताना और गरीबों का वोट लेना, गरीबों को और गरीब करना और खुद ने अमीर बनना, इसके लिए ये भी जो जिस तरीके से राजनीति हो रही है ये बंद होनी चाहिए. सर, इस पे नीतीश राणे ने जो हाल ही में बयान दिए थे, जो अपना जीतेंगे 23 तारीख के बाद तो मस्जिदों से आप भूंगे उतार लो, ऐसा करके भी मतलब कहीं ना कहीं से टिप्पणी इस चुनाव में की जा रही है. इसको लेके आप क्या? इस चीज़ का हमने कभी समर्थन नहीं किया, हमारे पार्टी ने समर्थन नहीं किया. इस चीज़ का विरोध राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता अजित दादा ने भी किया और उन्होंने जो बात की हम कार्यकर्ता भी उस पर थे. सर, आमदार जितेंद्र आव्हाड का कहना है कि अपोजिशन जो है हमेशा मेरा नाम लेके ही स्पीच करती है, हम उन लोगों की बुराई नहीं करेंगे, हमने सिर्फ डेवलपमेंट पे काम किया और इसी पे बताएंगे. आप बुराई करने में शायद डर लगता होगा, इतने दिन तो बुराई करते आ रहे हैं. हवा का रुख तो समझ में आता है, इसलिए डरना तो पड़ता है. काँग्रेसच्या नेत्यांनी योगी आदित्यनाथांच्या कपड्यांवरून टीका केलेली आहे. जे खरगे ते असं म्हणाले की मुंडन करून किंवा संन्यासीचं परिधान करून तुम्ही राजकारणात येऊ. तुमचं काय नाव? हाच प्रश्न तुम्हाला नाही. संन्यासाचा विषयी कुणी काय करावं हा विषय वेगळा. एक व्यक्ती जर सर्वांचं भलं करत असेल त्या बाबतीमध्ये काय ही विचारधारा काँग्रेसची कशावर टीका करावी? उद्या तुमच्या दाढीवर पण केसावर पण करतील. काँग्रेस सर, जो बयान है बटेंगे तो कटेंगे, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? जिससे एक बात बताओ, जो बात दादा ने कही है उस पर मैं एक मत हूँ, बराबर है. विषय क्या है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, इसकी राजनीति शायद आपको भी ये सब कुछ होना है. सर, मीटर का पैसा कितना यूनिट लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है? जिस तरह से आप लोग मंच से खुलासा कर रहे हैं कि मीटर का पैसा लिया जा रहा है, तो उसका भी खुलासा करिए. यूनिट पर यूनिट है या क्या है? जो बात है वो रिकॉर्डिंग आपके सामने नजीमुल्लाह ने बताई.
कौन क्या खरा है, मीटर में क्या खरा है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि कहीं ज्यादा चीजें के स्कैम मैंने देखी, लेकिन एक ऐसी चीज है कोई इलेक्ट्रिक मीटर में भी पैसे खा सकता है जो सामने आया। अब कितने यूनिट पे क्या इसकी जांच होगी तब सब सामने आएगा। सर हाल तो छोड़ो, ट्रैफिक वही जगह पे, स्कूल दिखती नहीं है, पानी नल में आता नहीं है, टाकी गायब है, ड्रग्स चने वटाने के जैसे लगाते ना अपन पूरी में चला लेते, वैसी मुमरा कौसा में पुड़िया बिक्री है। ये बात सच है। आज ये हालात के अंदर मैं मेरे नेते, मेरे हीरो, मेरे शहंशाह, मेरा भाई धनंजय मुंडे साहब का स्वागत करता जोरदार तालियां। ये हमारा शेर आज हमारे मुमरा कौसा में आया है। स्वागत। आज दादा मैं अभिमान है, ये सच्चा प्यार होता है। ये अपने भाई के लिए अकेला लड़ रहा है तो भीड़ से सिर्फ आप लोगों को मिलने के लिए, सिर्फ ये दिखाने को कि नजीब अकेला लड़ नहीं रहा है, नजीब के साथ उसके साथ हर भाई है। ये आप तुम्हाला विश्वास द्यायला आले की मी आलोय तर जे वचन देणार आहे ते वचन पूर्तीसाठी मी मंत्री म्हणून त्या खात्यातून तुम्हाला काम करून देणार। साहेब दो ही मुद्दे पे बात करूंगा। आज ये आमदार साहब ने 15 साल में 200 करोड़ लाया। आज मुंडे साहब बोलेंगे पिछले साल भर में कम से कम 1000 करोड़ तो उन्होंने अपने मतदार संघ में लेकर गए। इसने लाया क्या? हमारा मंजूर किया हुआ पैसा। सर 15 वर्षात शासनाचे 200 कोटी आणि महापालिका सभागृहातून नजीब मुल्लाच्या नेतृत्वाखाली 3500 कोटी। स्विमिंग पूल, हॉस्पिटल, पानी की लाइन, ड्रेनेज, कांक्रीटीकरण, प्रत्येक गली में जो काम दिख रहा है वो महापालिका के पैसे का। आज साहब तुम्ही मंत्री मंडळात आहेत, आज हम इनको वादा दे रहे, टोरेंट को भगाना है ना, टोरेंट को भगाना है तो घड़ी को याद रखना है आपको। 4 दिन पहले आवाज साहब ने कहा कि मेरे को 1 महीना दो, मैं जीत के आऊंगा, मैं मंत्री बनूंगा। मैं मानता हूं तुम्हारे यहूर पे बाबा बुआ बहुत बैठे काला जादू करने को। उन्होंने कहा होगा कि तुम जीत के नहीं आ रहे, तुम मंत्री भी बन रहे। आप बयान करतो, स्पीच मध्ये ते सांगताय मला 1 महिना द्या, मी आमदार होणार आहे, टोरेंट घालवतो। मैं आज या उपस्थित सर्वांना आठवण करून देतो, टोरेंट आला 1 मार्च 2020 ला, बरोबर? जितेंद्र आव्हाड साहेब मंत्री झाले डिसेंबर 2019 ला। तुम्ही 1 महिना मागते, आप 1 महीना मांग रहे। अरे हमने तो आपको 3 महीना दिया था टोरेंट आने के पहले। उतना ही नहीं, 2.5 साल आपको मंत्री दिया था तो टोरेंट क्यों नहीं आता है? पाकिट आ रहा था। साहब एक ऑडियो क्लिप है, आज आवर्जून तुमच्यासाठी तो काढून आणलाय। एक अधिकारी हुंडेकरी नावाचा ज्यांनी चार्ज टोरेंटला दिला, त्यांनी चार्ज टोरेंटला दिला, त्या टोरेंटला चार्ज घेत असताना त्यांची एक पत्रकाराची ऑडिओ क्लिप आहे। साहेब ती ऑडिओ क्लिप मी आज ऐकवतो, तुम्हाला शॉक होईल कि ज्या मंत्रीला अपन नेत्याला मंत्री बनवलं, आपके वोट ने उसको आमदार बनाया, आपके वोट ने उसको मंत्री बनाया, पर उसके चंद पैसों के लिए आपको पाकिट मार के, दूसरों को पाकिट मारने वाला आपका पाकिट मार के खुद का आशियाना बनाया। ये मैं सुनता हूँ, सुन लो वो अधिकारी के वो क्या बात करता है, आपको यकीन हो जाएगा कि वो आदमी कितना गिरा हुआ है। साहेब आवर्जून तुम्ही ऐका की त्या माणसाची कलाकारी काय होती आणि त्या माणसाने आपल्याला काय काय दिलं।
2 मिनिटं घेतो. आज उसने अपने आप को भेज दिया. आज MSCB के सब है का माहिती मिळाली होती की 6 पैसे पर युनिट आव्हाड साहेबांना द्यायचं तोऱ्याने कबूल केलं असं. ये पाकिट मार कौन? अरे मेरा दादा तो दिलदार है, पाकिट मार तो तुम हो. सुनो ये बात, और आज आप कहते हो ये सुने बात. किसने 60 पैसा तुम्हारे घर में, माँ बहनों को कहता हूं तुमचं 100 युनिट आला ना, तो 100 युनिटच्या पर युनिटच्या मागे 60 पैसे कोणाला जातात तो अधिकारी सांगतोय. मी नव्हे, ऐकलं ना. अरे अशा माणूस सांगतो मला 1 महिना द्या, मी तोरण पडतो. साहेब एवढंच नव्हे, 15 दिवसात तो सांगतो आपल्याला की मी तोरण नाही काढणार. जेव्हा उत्तर दिला का तुम्ही मंत्री होते तो बोलता मैं टोरेंट नहीं पकाऊंगा, मैं मीटर चेंज करूंगा. अरे आवाज साहब, बॉल भी स्टेडियम के बाहर जाता है, तुम तो दूसरे शहर में मारते हो सिक्सर. इतने बड़े फेंको, कल बोलेंगे केबल बदली करूंगा. पाकिट बंद नहीं होगा जब तक टोरेंट जाएगा नहीं. क्या इस आदमी जिसने आपका पाकिट मार रहा है, जो कमीशन पे लूट दे रहा है, क्या उसको वोट दोगे? तो फिर 2 नंबर के बटन दबा के घड़ी को देना है, उसको निकालना है. तो साहेब, मुंडे साहेब, आम्ही हात जोडून विनंती करतो, मुंब्राच नव्हे, कळवा हे गरीब गृहसंकुल सर्व लोक तोरणची बेजार झाले. पूर्ण ठाण्यात 4 आमदार आहेत, कुठेही प्रायव्हेटायझेशन नाही, फक्त आम्हाला प्रायव्हेटायझेशन. आम्हाला टोरेंटची फ्रँचायझी कॅन्सल करून पाहिजे. आम्ही उद्या मुख्यमंत्री साहेबांची कळवायला सभा या विधानसभेसाठी. मुख्यमंत्री खासदार श्रीकांत शिंदेनी शब्द दिलाय, तटकरे साहेबांनी शब्द दिलाय. साहेब मला माहिती आहे तुम्ही आमचे टायगर आहेत, तुम्ही शब्द दिला तर 100% नागरिकांना विश्वास होईल. साहेब ते इथे म्हणते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिसने गुस्ताखे रसूल ने के बारे में जो गुस्ताखे रसूल की है वो रामगिरी महाराज. साहेब मला आवर्जून सांगायचंय, तुम्ही आमच्या बरोबर नव्हते, मी शाळेत होतो. मैं मुसलमान भाइयों को बोलता हूं जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ रहा है, तुम्हारे इसमें इंतशार नफरत पसरवतोय. मी त्याला सांगायचंय कि तुम रामगिरी महाराज की बात कर रहे हो. अरे उनके ऊपर गुनाह तो हमने किया, ये साथ में था, हम वहां जाके किए जिसने हमारे रसूल के खिलाफ बात किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ. मगर मैं कहता हूं कि 1989 में 1989 मध्ये 24 का 25 फेब्रुवारीला मी शाळेत होतो. सलमान रश्दी नावा का आदमी ने एक अपनी किताब सैटेनिक वर्सेस में गुस्ताखे रसूल के बारे में लिखा था. कुछ मुसलमान नियत थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया, काउंसिलेट के बाहर एहतजाज प्रोटेस्ट करत होते, निषेध करत होते. वो मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं था, न तलवार थी, न हथियार थे, न पत्थर थे. आपने लाठीचार्ज कराया. आपने सिर्फ लाठीचार्ज पर रुका नहीं, आपने 12 लोगों को पॉइंट ब्लैंक पे पुलिस से गोली मरवाई. मुख्यमंत्री कौन था?
शरद पवार साहब थे। आज वो सेक्युलर हो गए। आज हम पे डाउट खाते पवार साहब थे। जितेंद्र आव्हाड साहब, इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? आपको जरूरत लगी तो बारामती में आपने रिबन काटने को प्रधानमंत्री जी को बुलाया, जब भी आपने मुमरा के आवाम को पवार साहब के खिलाफ मुखालिफत एहतजाज में का उतरवलं नाही? 2009ला माझा साहेब इथं बसला आहे। बिनशर्ती पवार साहेबांनी भाजपला पाठिंबा दिला। एकनाथजी शिंदे साहेब विरोधी पक्षनेते झाले। जब भी आवाजी मतदान में बीजेपी की तारीफ तो जितेंद्र आव्हाड ने की थी ना, सभागृह के बाहर तो नहीं बैठा, और वो मुसलमानों को बीजेपी के नाम पे डरा रहा है। वो एक नौजवान, एक माँ का बेटा, एक बहन का भाई, आपका नजीब, आज आवाम उसको पसंद कर रही है। आज तो पाण्याचा प्रश्न सोडवायला आलाय, आज टोरेंट पळवायला आलाय, आज शैक्षणिक दृष्ट्या तो सुधारायला आलाय, आज ट्रॅफिकचा प्रश्न सोडवायला आलाय, आज फास्ट ट्रेन चालू करायला आलाय, आज गतिमान मुंब्रा कौसाला करायला आलाय, आज नशा मुक्ती ड्रग्स फ्री करायला आलाय। आणि तुम्ही उत्तर देते कि बीजेपी की किती? अरे हम हिंदू मुस्लिम जी रहे ना, किसकी मस्जिद की आजान बंद हो रही है ना मंदिर का घंटी, तो आप क्यों फिक्र कर रहे हो और हमको डरा रहे हो? मैं जो पूछूंगा आपको कि जब आपने साइन किए थे तो कहते कि दादा के डर से मैंने लेटर पे साइन किया सरकार में शामिल होने का, तो जीत के आने के बाद मागच्या वेळी राजन शेठ तुम्ही बरोबर होते। नुकसान तो हम दोनों का हुआ। साहेब तो 2009ला शिवसेनेचा उमेदवार होता। मी मुंब्र्यात आलो नसतो तर आज दादा माझा आमदार झाला असता। आज मला कान पकडून नागरिकांसमोर माफी मागायची वेळ आली नसती। तो आमदार झाला नाही, मी महापौर झालो नाही, एकमेकांनी एकमेकांची कापली, पण जो बाहेर बसलाय त्याला काय परवा नाही। त्याने भांडणं लावायची कामं केली। आज आम्ही एकत्र ताकदीला ताकदी आलो, त्याच्या घरापर्यंत दूध पाठवले, फॉर्म भर राजन, फॉर्म भर, तू जितके आ रहा है। पण माझा दादाने माझ्यावर विश्वास ठेवला, एक लहान भावाला साथ दिली। मी आवडतात शेवटच्या एवढंच सांगेन की 2 नंबरचा बटन 20 तारखेला बदला, नशामुक्ती आम्ही करून देऊ। एवढंच नव्हे तर वेगवेगळ्या योजनेच्या बाबतीत जे आमच्या महायुतीच्या वचननामा आहे, साहेब आपल्याला त्याच्या बाबतीत सांगतीलच, पण 2 नंबरचं लक्षात ठेवू। आणि देवाचं बघा, पण 2 नंबर दिला असं आपण दाखवणार ना, याचा अर्थ काय? विक्ट्री, विजय। और मियाँ भाइयों, जब अल्लाह कुछ अपनी दुआ कबूल करता है तो 2 रकाती शुक्राना नमाज पढ़ते हैं। 2 रकात पढ़ते हैं ना कि एक? कितने पढ़ते हैं मेरी माँ बहनों? मेरे तो हिंदू भाई बहनों को भी मालूम रहेगा, ताई बोली 2। तो 23 तारीख को ये भाई बेटे के साथ आप लोग भी ऐसा दुआ के साथ जिताइए घड़ी को कि 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ेंगे। आपकी इजाजत लेता हूँ, घड़ी को ना भूलते हुए आगे मुकर्रर को बोलने का मौका देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका बेटा, आपका भाई, आपके नजीब को जिताइए। धन्यवाद।